हेलो बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में हमने टॉपिक इससे पहले पढ़ा था SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो SN1 SN2 रिएक्शन में हमने यूनिमॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, बाईमॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दो रिएक्शन पढ़ी थी। उसी से आप कुछ एग्जाम्पल्स हमें करने हैं इसमें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसी के एग्जाम्पल्स। तो हमने ये पढ़ा था, एक बार आप देख लीजिएगा इधर बोर्ड पे। SN1 जो ऑर्डर हमारे पास है वो रहता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये ऑर्डर रहता है। SN2 ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये SN2 में ऑर्डर था और ये था हमारे पास SN1। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिकुलर रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स compound which would undergo SN2 reaction faster। ये हमारे पास है क्वेश्चन, ये था इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स which would undergo SN2 reaction faster। तो फर्स्ट नंबर कंपाउंड हमने इस ढंग से ड्रॉ किया, ये Cl है और सेकेंड नंबर ले लिया CH2Cl। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, इधर क्लोरीन, इधर ब्रोमीन। एल्काइल ग्रुप सेम है। थर्ड नंबर टू ब्रोमोब्यूटेन और इसी में हमारे पास है 1 ब्रोमोब्यूटेन। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें चेक करना है कि किसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होगी। और नेक्स्ट नंबर फोर्थ नंबर है, और इसी में है ये कंपाउंड हमारे पास। तो फर्स्ट नंबर कंपाउंड में आते हैं कि SN2 रिएक्शन किस में फास्टर होगी। देखिए, ये जो क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, ये वाला क्लोरीन, ये चेक करना है कि कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड नंबर कार्बन, केवल 2 कार्बन है। 2 कार्बन से अटैच्ड है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 2 डिग्री। और इस कार्बन जिस पे क्लोरीन अटैच्ड है वो कार्बन में क्या है देखना, 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन और इधर से एक बेंजीन रिंग है, मतलब एक साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन रिंग भी नहीं है, साइक्लोहेक्सेन। ये ग्रुप हमारे पास है। तो कितने कार्बन से अटैच्ड है, केवल 1 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये है 1 डिग्री। और ऑर्डर हमने पढ़ा है SN2 में 1 डिग्री मोर रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा था। यहाँ क्या बन रहा था, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था। तो 1 डिग्री जो मोर रिएक्टिव होगा वो 2 डिग्री और 3 डिग्री के कंपैरिजन में। तो ये इन दोनों में अगर A और B, तो जब आप बात करें रिएक्टिविटी की, तो ये रिएक्शन फास्टर किस में होगी, B में, A के कंपैरिजन में। B में ज्यादा फास्टर रिएक्शन होगी A के कंपैरिजन में। सेकेंड नंबर आते हैं CH3, ये ग्रुप है। अब यहां पर क्या है, एल्काइल ग्रुप सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरो
1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरो, यहां पर 1 ब्रोमोब्यूटेन, दोनों दो प्रोडक्ट हमारे पास है। हेलोजन एटम इसमें जो है डिफरेंट है। हमने एक लास्ट नंबर पॉइंट पढ़ा था, समझिएगा, क्लोरीन है और ब्रोमीन है, हमें इससे क्या करना है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना है। मेन काम हमारा क्या है, इस रिएक्शन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड कराना है हमें। तो न्यूक्लियोफाइल इजीली किस में ऐड होगा, ये दोनों दो 1 डिग्री है। देखिए, जिस कार्बन पे क्लोरीन है वो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब 1 डिग्री, और ये भी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से अटैच्ड है, देखो डायरेक्टली, ये भी 1 डिग्री, दोनों तो 1 डिग्री है। लेकिन फास्टर रिएक्शन कौन शो कर रहा है, इन दोनों में अगर फास्टर रिएक्शन की बात करें तो जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब न्यूक्लियोफाइल इजीली ऐड हो सकता है, वो से रिएक्शन में फास्टर होगी। अब ये समझना है कि जो हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन है वो सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, और साइज जो है वो डाउन द ग्रुप में इंक्रीज हो जाता है। अगर साइज बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, इधर लिख दे रहा हूं, क्लोरीन और ब्रोमीन साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो होगा क्या, इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी, इसमें क्लोरीन वाले में कम रहेगी, क्योंकि क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा ब्रोमीन का। और क्लोरीन के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जो इजीली न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर लेता है वही हमारे पास क्या कर रहा है, यहां पर SN2 रिएक्शन को फास्टर शो कर रहा है। तो A B, तो B इज मोर रिएक्टिव देन A। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये यहां से आपको समझना है। तो आपको अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, चाहे वो SN1 के लिए पूछे, SN2 के लिए ऑर्डर पूछे, तो वहां पर आपको ये चेक करना है कि जितना साइज हेलोजन का लार्जर होगा उतनी उसके बीच में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम रहेगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली ऐड हो जाएगा। अब इसमें कार्बन में देखते हैं, जिस कार्बन पे Br है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है 2 डिग्री, और जिस कार्बन पे Br है वो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है। देखो, जिस कार्बन पे Br वो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड, ऐसे, ये देखो डायरेक्टली 1 से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री। तो इन दोनों में अगर बात करें A B 2 डिग्री और 1 डिग्री में, तो यहां पर 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं SN2 के लिए, ये हमने ऑर्डर पढ़ा था SN2 के लिए, सब 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसमें देखिएगा ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये CH3 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 3 कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, तो ये होगा 3 डिग्री, ये बॉन्ड लाइन फॉर्म है। और इस कार्बन को देखिएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन है और ये एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री 1 डिग्री, तो A और B इज मोर रिएक्टिव देन A। क्यों, क्योंकि B क्या है 1 डिग्री और A क्या है 3 डिग्री। तो यहां पर कार्बोकेटाइन SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, ट्रांजिशन स्टेट थी यहां पर हमारे पास, इंटरमीडिएट फॉर्म। तो यहां पर क्या होगा कि जो 1 डिग्री है वो मोर रिएक्टिव होगा 3 डिग्री और 2 डिग्री के कंपैरिजन में। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसी में कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब हमारे पास इसी में है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ, सेकंड क्वेश्चन, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, दोनों का ऑर्डर देखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 एंड SN2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वही SN1 के लिए अभी हमने पढ़ा था, कौन सा ऑर्डर था SN1 के लिए, मैं इधर फिर से लिख दे रहा हूं। SN1 के लिए था 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, SN2 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री।
ये किस मीडियम में हो रहा था? पोलर प्रोटिक। ये पोलर एप्रोटिक मीडियम में हो रहा था। एप्रोटिक मतलब जो H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन को लूज नहीं करते, और पोलर प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन को लूज करते हैं। अब इसी में अगर बात करें हम, एक ले लेते हैं हम C4H8, यहां पर C4H9Br, ये ग्रुप हमारे पास है फर्स्ट नंबर ए पार्ट में। ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन को बात करें, और इसके हमें किस फॉर्म को देखना है? आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ ब्रोमोब्यूटेन। इसके आइसोमर ड्रॉ करने हैं हमें, और इसमें चेक करना है आपको कि इसमें SN1 और SN2 का ऑर्डर क्या रहेगा। तो इधर है CH3, CH2, CH2, CH2Br, ये बना 1 ब्रोमोब्यूटेन। फिर सेकेंड नंबर CH3, CH, CH3, आइसोमर का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, CH2Br, यह आ जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये दो स्ट्रक्चर बन गए इसके। थर्ड नंबर इसमें स्ट्रक्चर बनाए 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 पे Br है। थर्ड नंबर हमारे पास है इसी में CH3, C, CH3, CH3Br। अब क्या होगा? लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3, तो इधर से क्या लिखेंगे देखना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये 4 आइसोमर बन रहे हैं इसके। अब इसी में आपको SN1 SN2 की रिएक्टिविटी चेक करनी है, CD। देखिए जिस कार्बन पे Br है 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड, मतलब ये हुआ 1 डिग्री। जिस कार्बन पे Br है वो भी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, ऐसे समझ लीजिएगा, Br 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, क्योंकि 4 ही तो वैलेंसी होती है देखो। तो ये भी है 1 डिग्री प्राइमरी। ये कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड 2 डिग्री, और ये कार्बन है डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड, तो 3 डिग्री। तो SN1 ऑर्डर जो है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है। तो SN1 ऑर्डर अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, तो इसमें हम ऑर्डर लिख लेते हैं इसका। इधर मैं नोट कर ले रहा हूं, SN1 का ऑर्डर क्या रहेगा देखना। सबसे ज्यादा जो रहेगा 3 डिग्री मतलब D, फिर यहीं पर हमारे पास है 2 डिग्री C। अब इसी में देखना आप, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। अब इधर देखिएगा कि ये जो कार्बन एटम है ये ब्रांचिंग मार है, सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम होगा तो ये दोनों दो हमारे पास प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इस कार्बन को ट्रांसफर करेंगे जिससे इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, देखो। और यहां से क्या करेगा, Br यहां से रिमूव होगा और इसमें न्यूक्लियोफाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, क्योंकि SN1 के लिए क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास ये भी 1 डिग्री है, लेकिन पहले ये कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, फिर इधर ट्रांसफर होगा, फिर इधर ट्रांसफर होगा, फिर Br फॉर्म होगा। इसमें प्रोसेस फास्ट हो जा रही है, इसमें इजीली रिएक्शन हो जा रही है हमारे पास। यहां पर कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल फॉर्म हो जाएगा, और इसमें यहां पर क्या हो रहा है, सरफेस एरिया लार्जर है। सरफेस एरिया लार्जर है तो फर्स्ट कार्बन फिर इसे करेगा डोनेट, फिर ये आगे, और फिर जाके Br यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो यहां पर क्या होगा कि B जो है वो मोर रिएक्टिव होगा A के कंपैरिजन में। अब इसी में अगर बात करें SN2, तो इसका रिवर्स ऑर्डर लिख देना है आपको, A, B, C और D, क्योंकि ये जो SN2 रिएक्शन है वो SN ऑर्डर का अपोजिट ऑर्डर है,
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो भी ऑर्डर आपका SN1 का आ रहा है उसका रिवर्स ऑर्डर लिख दीजिए और वो ऑर्डर होगा हमारे पास SN2 के लिए। चलिए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसी में आगे टॉपिक समझते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी जो रिएक्शंस है ना वो समझते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर, रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, सॉरी रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पहले ये पढ़ रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये यहां पर हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अब यहां पर क्या फॉर्मेशन होगा देखना, अल्कोहल OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा देखना कि यहां पर हाइड्रोक्सिल एल्केन, ये तो मैं एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, या एल्केनॉल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहीं पर क्या है देखना, RX किसके साथ, रिएजेंट क्या क्या होंगे जो OH ग्रुप को ऐड करते हैं, रिएजेंट में हम लेते हैं, यही आपको ध्यान में रखना है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, और सेकेंड नंबर एक्वस KOH और एक्वस NaOH। ये हमारे पास यहां पर रिएजेंट होंगे, जिससे क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। RX Ag2O अगर हमारे पास आता है मॉइस्ट, ये हमारे पास है मॉइस्ट, ये क्या फॉर्म कर देता है, AgOH बना देता है, Ag2O से फॉर्म होता है। इधर रिएक्शन लिख दे रहा हूं, कैसे, Ag2O को अगर हमने वाटर में ऐड कराया तो ये फॉर्म हो जाता है AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है OH, तो OH ग्रुप क्या करता है, इधर पे X की जगह पे ऐड होगा प्लस AgX का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां पर हाइड्रोक्सिल एल्केन या हाइड्रो एल्केन भी इसी को बोलेंगे। यहीं पर हमारे पास है CH3X मतलब CH3Cl, KOH ले लेते हैं एक्वस, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH ग्रुप आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मीथेनॉल, मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। ये हमारे पास है मीथेनॉल प्लस KCl, NaOH के साथ करा दे रिएक्शन, देखो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, और ये एग्जाम्पल से जो दिख रहे हैं ना आपको, अभी मैं सारे कुछ एग्जाम्पल से बताऊंगा, ये SN2 रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। मैंने इधर ले लिया CH3 CH2Cl प्लस NaOH, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH, तो OHCl हटेगा और OH ग्रुप आ जाएगा इसमें, CH2OH प्लस NaCl, मतलब ये बन गया प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन। ये हमारे पास क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन,
हेलो एल्केन, ये बन गया। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। चलिए अब इसी में आगे देखना। रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। अब क्या रहता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड अभी बता रहा हूं इसी में। रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप, और ये आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड, या फिर यूपीएससी नेमिंग में इसे को हम नेम देते हैं एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल ये हमारे पास है। अब इसमें जो रिएजेंट रहता है ना साइनाइड में, वो रहता है KCN, पोटेशियम साइनाइड, एल्कोहलिक KCN, मीडियम एल्कोहलिक लेते हैं यहां पर हम, KCN है। तो KCN में होता यह है, यहां पर K पॉजिटिव CN ये हमारे पास है, और इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इधर है दो लोन पेयर 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में से जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जिसमें नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो ना कार्बन एटम है, ये हैलोजन एटम से यहां पर एल्केन एटम से जुड़ जाएगा और हैलोजन को रिप्लेस कर देगा। साइनाइड में ये इस ढंग से ब्रेक बॉन्ड क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक। आयोनिक का रिप्रेजेंटेशन यही रहता है, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl, K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, और वो नेगेटिव चार्ज अभी किस पे है, कार्बन पे। ये हमारे पास है। अब यहां पर देखना, ये न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, Rx प्लस KCN, एल्कोहलिक, और इसे हमने हीट कर दिया, K पॉजिटिव Cn यहां पर हमारे पास है नेगेटिव। लेकिन इसमें जो बाइंडिंग साइड होगी वो कौन सी होगी, कार्बन से जुड़ जाएगा। देखो RCN ये बना देता है। आप चाहे इस पे नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं, ये तो मैंने इधर चलो ड्रॉ कर रखा है, इधर देख लीजिएगा आप लोग, K पॉजिटिव C नेगेटिव, और इस पे नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा RCN प्लस KX। और इधर पे देखना, ये बना एल्केन या एल्काइल साइनाइड। अगर मैं इसमें एक कार्बन ले लूं, 2 कार्बन ले ले सपोज, कौन सा एग्जाम्पल हुआ, SN2। ये सब एग्जाम्पल जो दिख रहे हैं आप लोग को, ये SN2 के एग्जाम्पल है। तो क्या होगा इधर, CH3 CH2 CN प्लस KCl, तो ये बना प्रोपेन। अगर आईपीएससी नेमिंग में लिखे प्रोपेन नाइट्राइल, ये नेमिंग बना इसका, प्रोपेन नाइट्राइल। कौन सा बॉन्ड था, आयोनिक बॉन्ड। अब इसी में हम एक चीज और समझते हैं अभी, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, अभी इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में बता रहा हूं। चलिए इसे में नोट अब आगे लिखना है, रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। और फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड और एल्केन नाइट्राइल
एल्केन आइसोनाइट्राइल, एल्केन आइसोनाइट्राइल। आइसोसाइनाइड कैसे हुआ देखना, इसमें रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट रहेगा जो न्यूक्लियोफाइल यहां पर रहेगा वो हमारे पास है AgCN। अब AgCN में कौन सा बॉन्ड है, यहां पर है हमारे पास रिएजेंट AcCN है, AgCN, और ये हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड। और इस कोवलेंट बॉन्ड में जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा कैसे रहेगा बॉन्ड देखना, Ag, और यहां पर रहेगा हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसे देखें तो इस ढंग से बन जाता है, ये हमारे पास है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है इसमें, ये आ गया NC आ गया। और इस पे हमारे पास चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव। इस नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव। इस ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं इसे, ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास NC आइसोसाइनाइड ग्रुप है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो रहता है वो नाइट्रोजन एटम रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पर देखना इस नाइट्रोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज रहता है। अब यहां पर क्या होगा, NC ग्रुप है हमारे पास, तो यहां पर RX प्लस AgCN जो कोवलेंट बॉन्ड है एल्कोहलिक फॉर्म में, हीट कर दें तो RNC का फॉर्मेशन करेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस AgX। कौन सा बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड था। अब इसमें आयोनिक बॉन्ड नहीं है, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, NC ग्रुप ऐड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम, जैसे KCN में न्यूक्लियोफाइल क्या था, न्यूक्लियोफाइल था CN नेगेटिव, और AgCN में क्या था, NC नेगेटिव, मतलब नाइट्रोजन डोनर एटम है, अभी यहां पर कार्बन डोनर एटम है। तो यहां पर हमारे पास क्योंकि इसमें आयोनिक बॉन्ड, इधर कोवलेंट बॉन्ड, इसी को हम नेम देते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल देखना, द न्यूक्लियोफाइल्स दैट कैन अटैक बोथ साइड्स। यहां पर हमारे पास क्या कर रहा है, टू डिफरेंट साइड्स पे अटैक कर रहा है, टू डिफरेंट साइड से अटैक कर रहा है। देखो एक बार कार्बन से, एक बार नाइट्रोजन से, तो उसी को बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये आ गया हमारे पास देखना, द न्यूक्लियोफाइल that can attack through two different sites are known as एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। इसे बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। द न्यूक्लियोफाइल दैट कैन अटैक थ्रू टू डिफरेंट साइट आर नोन एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों दो हमारे पास देखो, टू डिफरेंट साइट कौन से, एक बार कार्बन डोनर एटम की तरह काम कर रहा है, एक बार नाइट्रोजन। क्यों कर रहा है कार्बन, क्योंकि KCN में जो बॉन्ड है वो आयोनिक है। AgCN में नाइट्रोजन क्यों कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो यहां पर बॉन्ड जो बन रहा है AgCN में, तो वो बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड। चलिए नोट कर लीजिएगा इतना पहले। अब इसी में देखते हैं हम कुछ रिएक्शन और, जैसे कि अगर साइनाइड ग्रुप अगर अटैच्ड है,
अभी हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में और भी सारे कुछ ग्रुप देखेंगे कुछ, जैसे कि ये ग्रुप हमें दे दिया RCN। अगर इसमें हम रिएक्शन से देखें, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर इसका हम रिडक्शन करा दें, रिडक्शन करा दें तो ये क्या होता है देखना, एमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो एमाइन का मतलब NH2 ग्रुप, ये रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसके प्रेजेंस में, सपोज हमने ले दिया यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आगे चैप्टरों में आप लोग पढ़ेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये क्या बना रहा है इधर से, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये बना रहा है प्राइमरी अमाइन। कौन, साइनाइड ग्रुप का अगर रिडक्शन हो रहा है, LiAlH4 के साथ ले सकते हैं, SN+HCl, Zn+HCl, तो ये क्या बना देता है, प्राइमरी अमाइन। अगर इसी में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, फिर ये एसिड का फॉर्मेशन कर देता, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये बना देता है एमाइड, RCONH2, ये फॉर्म कर रहा है एमाइड का फॉर्मेशन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो एमाइन फॉर्म करेगा, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं कंप्लीट तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे तो एमाइड। एमाइड का फिर अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन है इधर न्यूमेरिकल, यहां पर कन्वर्जन क्वेश्चन हमारे पास, हाउ विल यू कन्वर्ट क्या है क्वेश्चन में देखना, बेंजाइल क्लोराइड टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये हमारे पास है। अब बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है देखना, बेंजीन में CH2Cl, इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड हमारे पास है, तो यहां पर आ जाएगा CH2 और COOH, बेंजीन में कार्बन, अगर कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नेम क्या होता है, फिनाइल, इसे रिंग को हम नेम बोलते हैं फिनाइल, टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं KCl, इधर मैं इसकी रिएक्शन कंप्लीट करा दे रहा हूं, इधर ले लेते हैं KCl, KCl के साथ रिएक्शन करेगा अल्कोहलिक KCl, तो ये आ जाएगा CN ग्रुप, इसमें CH2Cl, ये आ गया। और इसी में अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अभी हमने पढ़ा था साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये क्या बन जाता है यहां पर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O को हमने H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करा दिया, तो ये फॉर्म हो जाता है टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये बन गया, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये फॉर्म हो जाता है बेंजाइल क्लोराइड टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, तो ये हमारे पास इस ढंग से कन्वर्जन होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा इसे आप लोग।
इसी में नेक्स्ट नंबर हमारे पास है रिप्लेसमेंट बाय एल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रो ग्रुप, दोनों को एक साथ देखते हैं। नाइट्राइट ग्रुप एंड नाइट्रो ग्रुप। अब ये कहां पर कैसे होगा देखना, फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन। तो यहां पर क्या रहेगा देखना, हमारे पास दो रिएजेंट, इसमें रिएजेंट क्या क्या रहते हैं, AgNO2 और एक KNO2। जो KNO2 है वो बॉन्ड फॉर्म करता है आयोनिक, और AgNO2 में क्या फॉर्म होगा, कोवलेंट। यहां पर बॉन्ड है कोवलेंट। अब यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा वो तो रहता है इधर पे ON डबल बॉन्ड O, इस O पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस ढंग से स्ट्रक्चर बनेगा, K पॉजिटिव O नेगेटिव, फिर इधर N डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल। AgNO2 में क्या रहता है हमारे पास, Ag पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, मतलब यहां पर नाइट्रोजन पे चार्ज रह जाता है। कैसे, इस ढंग से देखना, यहां पर N डबल बॉन्ड O, एक यहां पर इस ढंग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये हमारे पास है, इस ढंग से चार्ज रहेगा यहां पर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये डोनर एटम है, तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये जो है इसकी बाइंडिंग साइट है, NO2 नेगेटिव जो होगा हमारे पास वो क्या रहेगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड हमारे पास है कोवलेंट बॉन्ड। अब इसी में समझते हैं किस ढंग से रिएक्शन होगी। क्योंकि AgNO2 में कोवलेंट बॉन्ड रहेगा यहां पर, तो यहां पर क्या रहता है देखना, RX प्लस KNO2, तो यहां पर आ गया RON डबल बॉन्ड O प्लस KX, ये बन गया एल्केन या एल्काइल नाइट्राइट, ये ग्रुप जुड़ जाएगा ONO। अगर इसी में RX प्लस AgNO2 होगा तो क्या ऐड होगा देखना, यहां पर NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड AgNO2 क्या है, कोवलेंट। ये भी हमारे पास क्या रहते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, नोट करिएगा इसे। चलिए इसी को आगे समझते हैं आप। और ये एग्जाम्पल किसके हैं, SN2 रिएक्शन के।
अब इसी में हमारे पास रिप्लेसमेंट बाय एल्काइनाइल ग्रुप, ब्रैकेट में फॉर्मेशन ऑफ, इसमें लिखना है फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन्स। हायर एल्केन का, यहां पर हमारे पास हायर एल्काइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, हायर एल्काइंस का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर क्या रहता है, यहां पर रिएजेंट है सोडियम एल्काइनाइल, जैसे कि CH C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये हमारे पास है रिएजेंट। तो डोनर साइड कौन सी होगी, कार्बन, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसी में क्या रहेगा देखना, RX प्लस सोडियम एल्काइनाइल हीट कर दें तो यहां से NaX तो रिमूव हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया, एल्काइन का फॉर्मेशन रहेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन सा रहेगा देखना, न्यूक्लियोफाइल था CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल था। एल्काइन प्लस NaX, R की जगह ले लेते हैं CH3Cl, Na पॉजिटिव हीट कर दें तो यहां से आ जाएगा NaCl और यहां पर बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये बन गया prop 1 आयन प्लस NaCl। ये आप हायर एल्काइन का फॉर्मेशन यहां से कर सकते हैं। चलिए ये रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसी में अब हम आगे टॉपिक देखेंगे, इसमें ये सारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। और इसी में अगर सोडियम एल्कोक्साइड एक और देख लेते हैं, इसमें रिप्लेसमेंट बाय, लास्ट रिएक्शन इसमें और देख लेते हैं एक। रिप्लेसमेंट बाय सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ईथर का फॉर्मेशन होता है, इसमें ईथर का फॉर्मेशन होगा। कैसे, RX प्लस Na पॉजिटिव O नेगेटिव R सोडियम एल्कोक्साइड है, और यहां पर NaX हीट कर दे से, और यहां पर क्या बन जाएगा ROR प्लस NaX। मतलब इसमें जो हमारे पास एल्कोक्साइड आयन जो है RO नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसमें रिएजेंट क्या था, ये था हमारे पास RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल है एल्कोक्साइड RO नेगेटिव, ये हमारे पास इसमें न्यूक्लियोफाइल है। ये ग्रुप इसमें ऐड होगा और ईथर का फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मेशन होता है ईथर का। R की जगह ले लेते हैं CH3 और इसी रिएक्शन को हम नेम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन।
ये हमारे पास है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो इस रिएक्शन को हम अभी ईथर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, तो इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझना है कि ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा, और ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो भी सब SN2 के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब इसे में हम आगे पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स और एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।